मैं लाल बिहारी मृतक सामाजिक कार्यकर्ता मृतक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मुझे 30/7/1976 में तहसील के भू राजस्व अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया गया था। न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील सदर जिला आजमगढ़ ने ग्राम खलीलाबाद के मेरे जन्म स्थान पर जो ज़मीन रही उसमें फर्जी मुकदमा करके और चचेरे भाइयों के नाम कर दिए थे। मैं अपने जिंदा होने के लिए लगभग 18 वर्ष संघर्ष किया और 30 जून 1994 को मुख्य राजस्व अधिकारी जिला अधिकारी आजमगढ़ ने मुर्दा से पुनः तो जिंदा कर दिया। लेकिन मैं जब कोर्ट में गया, कई बार मैं कोर्ट में गया, इलाहाबाद गया, हार गया, लखनऊ गया, वहाँ से भी हार गया। लखनऊ हाई कोर्ट ने मुझे 10,000 रुपया का जुर्माना लगाकर दागी बना दिया और मैं अपमानित होकर घूम रहा हूँ। पहले जब मुझे मुर्दा किया गया था तब लोग भूत शैतान मृतक चलती फिरती लाश कंकाल कहकर अपमानित करते थे, तो किसी तरह से तो मैं जिंदा हो गया। अपने साथ साथ कई हजार लोगों को मैं जिंदा कराकर सामाजिक न्याय मानव अधिकारों की रक्षा किया है। लेकिन जब मैं 25 करोड़ रुपया मुआवजा लेने के लिए हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ में दाखिल किया तो 18 बरस पर मुझे मुआवजा तो नहीं मिला, लेकिन 10,000 रुपये का जुर्माना मिला और अब मुझे दागी बना दिया। मुझे लोग दागी कह रहे हैं। मैं न्यायालय के सम्मान में अपने नाम के साथ में दागी शब्द भी जोड़ लिया हूँ। मेरा नाम था लाल बिहारी मृतक और जब मुझे राजस्व अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया था न्यायालय ने, तो मैं सम्मान में मृतक शब्द भी अपने नाम के साथ जोड़ लिया था, टाइटल बना लिया। और अब जब हाई कोर्ट ने 10,000 रुपया जुर्माना लगा दिया तो फिर हाई कोर्ट के सम्मान में मैं अपने नाम के साथ दागी जोड़ लिया हूँ, लाल बिहारी मृतक दागी अब लोग कह रहे हैं। तो ये लड़ाई हमारी लंबी प्रक्रिया हम ही नहीं है, इससे भारत में मेरा मानना है कि लाखों से अधिक धोखाधड़ी युद्ध मृतक प्रकरण हैं और इससे कैसे लड़ा जाए। करोड़ों करोड़ व्यक्ति कार्यालय न्यायालय में दौड़ रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। आए दिन गाँव शहरों कस्बों में झगड़ा फौजदारी हत्या मुकदमा अपराध की वृद्धि हो रही है। सारी जमीन जायदाद का बवाल है। आप जब सरकारें जांच करा दे, इस पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है और लड़ते लड़ते इंसान मर जा रहा है, उसका बेटा लड़ रहा है, उसका पोता लड़ रहा है और न्याय नहीं मिलता, यहाँ तक बर्बाद हो जाता है। जैसे मैं खुद एक गवाह हूँ, मैं अमीरों में जिंदा रहा और ग्राम खलीलाबाद में मृतक रहा। सोचिए एक व्यक्ति एक ग्राम सभा में जिंदा है और दूसरे ग्राम सभा में मृतक है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया से कैसे न्याय मिला है? कहाँ मिल रहा है? 40 बरस 50 बरस 20 बरस 30 बरस लोग दौड़ रहे हैं और उनको न्याय के बदले मिलती रहती है तारीखें घूस देकर, आए दिन किराया देकर। किसी तरह से आदमी जाता है कि मेरी सुनवाई होगी और न्याय के प्रतीक्षा में दिन भर बैठा रहता है, शाम को तारीख लेकर निराश होकर चला आता है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता की बात है और न्यायालय और संविधान का जो अपमान हो रहा है। हमारे भारत का कानून और न्यायालय गलत नहीं है, सम्मान करना चाहिए, सम्मान योग्य है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। लेकिन यहाँ के पालन करने वाले लोग जो बैठे हैं, जो न्याय कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं जात बिरादरी धर्म ऊंच नीच परिवारवाद में फंसे हुए हैं, कर रहे हैं। तो इससे न्याय मिलना कठिन हो गया है और जनता बर्बाद हो रही है, भुखमरी की शिकार हो रही है, मुकदमा लड़ते लोग परेशान हो रहे हैं। मेरा भी कई करोड़ों का नुकसान हो गया जो मैं मिलों की ज़मीन बेच दिया, कारोबार में बिखर गया, पागलों की तरफ से घूमना शुरू कर दिया। तो लोग मजा लेते थे और आज भी मजा लेते हैं। मेरे परिवार के लोग भी मेरा विरोध करते हैं कि आपको न्याय से क्या मिला। मैं तो समझता हूँ कि इससे अच्छा न्यायिक प्रक्रिया से अच्छा तो अधिकारी कर्मचारियों से रोया जा सकता है, गिड़गिड़ाया जा सकता है, अपनी बात कहा जा सकता है। न्यायिक प्रक्रिया में तो पीड़ित नहीं कर सकता, वादी प्रतिवादी तो नहीं कर सकता। जब कहेगा कोई वकील कहेगा तो वकील की बात
सुनाई देगी कि नहीं सुनाई देगी, तारीख पड़ेगी कि नहीं तारीख पड़ेगी, हड़ताल होगा कि नहीं हड़ताल होगा, ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और लोग बर्बाद हो रहे हैं, भुखमरी कगार में। लेकिन इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, न कोर्ट ध्यान दे रही है। मैं खुद गवाह हूँ कि मैं इतनी दिन से लड़ा और मुझे न्याय नहीं मिला। मेरे ऐसे तमाम लोग ऐसे होंगे जो लड़ते होंगे, जो बिखर जाते होंगे, जिनका परिवार बर्बाद हो जाता, भुखमरी का शिकार हो जाता होगा। तो मेरा मानना है कि इस पर मुख्य रूप से सरकार जागरूक हो, न्यायपालिका भी जागरूक हो। जो न्यायपालिका में कुछ लोग ऐसे मनमानी कर रहे हैं, वो न्याय के प्रति उनको जागरूक किया जा, उनको समझाया जा। उनको कोई, मैं तो नहीं कर सकता हूँ कोर्ट तो भाई ये तो सम्मान की चीज़ है, सरोपर पद है, लेकिन जो मैं पीड़ा सह रहा हूँ, मैं तो समझता हूँ मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग पीड़ा सह रहे हैं और अन्याय सह रहे हैं। मैं एक जनता को जागरूक करने के लिए अशुभ पुनर्विवाह करने जा रहा हूँ 9 जनवरी 2024 को। मेरा ये विवाह करने का मतलब है अशुभ पुनर्विवाह, जनता को जागरूक करने के लिए, क्योंकि मुझे 30/7/1976 में मृत घोषित कर दिया गया था। मैं लगभग 18 वर्ष मुर्दा रहा और 30/7/1976 से 30 जून 1994 तक मेरी पत्नी विधवा रही। तो हम इसी आधार पर जा रहे हैं कि 30 वर्ष का दूल्हा, 67 वर्ष की दुल्हन, जिंदा मुर्दा, तो ये सब एक कहानी है और एक जागरूक करने का तरीका है। मैं कभी भी विरोध नहीं किया हूँ कानून का, लेकिन मेरी मजबूरी रही है। जो भी कुछ पहले भी किया हूँ वो अपने जिंदा होने के लिए न्यायालय कानून के सम्मान में संघर्ष किया। लेकिन ये जो मैं पुनर्विवाह करने जा रहा हूँ, मुझे आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप लोग आएँ और सहयोग दें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। मेरा अपना व्यक्तिगत मैटर नहीं है और ये कोई मेरी शौक नहीं। मेरी तो उम्र लगभग 69 वर्ष हो चुकी है, 70 वर्ष। लेकिन मैं एक अशुभ पुनर्विवाह के जरिए मैं जनता को अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। सामाजिक न्याय, मानव अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों के लिए, जन कल्याण न्याय के लिए, अहिंसापूर्वक विचारों की क्रांति, अनोखे संघर्षों से मैं जनता को जागरूक करना चाहता हूं। न्याय के प्रति निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग पहले कोर्ट का समय नष्ट न करें, अनावश्यक कोर्ट में न जाएं। पहले अधिकारी कर्मचारी के पास जाएं, जो अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं। और देखिए, अधिकारी के यहाँ से भ्रष्टाचार शुरू होता है। क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार शुरू करते हैं, क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी न्याय देते हैं, क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी कोर्ट का पालन भी करते हैं। तो सारा काम यहाँ, तो पहले हम कोर्ट में क्यों जाएं? कोर्ट में जाने का मतलब नहीं है, जाना चाहिए अंत में जब कहीं से कुछ नहीं होता है तब जाना चाहिए, लेकिन पहले कोर्ट का समय नष्ट न करें। जैसे मुझे कोर्ट का समय नष्ट करने में 10,000 का जुर्माना लगा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट में न जाएं, अनावश्यक मुकदमा न करें, अधिकारी कर्मचारी से संघर्ष करें, क्योंकि जनता के खून पसीने की कमाई से इनको तनख्वाह मिलती है। और गांव-गांव में जाकर अधिकारी कर्मचारी अदालत लगाएं, मौके की जांच करें, प्रधान को ले लें, गांव के लोग को ले लें, वहीं निर्णय करें। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो हमारे देश में जो खून खराबा हो रहा, अपराध हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं जमीन जायदाद को लेकर, ये कम हो जाएगा और मानव अधिकारों की रक्षा किया जा सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरे अशुभ पुनर्विवाह को विचार में रखते हुए जन कल्याण के लिए सहयोग दें। मैं इसी के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ।